आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्राकथन किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र का एक नियत वेग होता है। कारण, यदि किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में तो यह विरामावस्था में ही बना रहता है। ए ऑप्शन है प्राकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी प्राकथन और कारण दोनों सही किंतु कारण प्राकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। सी ऑप्शन है प्राकथन सही किंतु कारण गलत है। डी प्राकथन और कारण दोनों गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझते हैं क्या बोला जा रहा है। जो कथन हमारा दिया है, ठीक है, इसमें बोल रहा है किसी विलगित निकाय। विलगित निकाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है, विलगित निकाय है। बाह्य जिसका मतलब जैसे हम निकाय और परिवेश होता है दोस्तों, दो चीज होता है। ये निकाय, ठीक है, निकाय कुछ एक वर्ड वो परमाणु का समूह है जिस पर हम कुछ अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये निकाय हो गया और इसके बाहर का जो क्षेत्र, जो भी बाहर के जितने भी वस्तु है वो परिवेश कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसको जब विलगित बोलते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसके परिवेश से कोई कांटेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। मतलब बाहर से ना तो कोई कुछ बाह्य बल लग रहा है, ना कुछ भी क्रिया, कुछ बाहरी क्रिया इसको प्रभावित नहीं कर रही है। यहाँ पर आप समझिए कि विलगित निकाय मतलब यहाँ बाह्य बल जीरो है, ठीक है। विलगित निकाय, ठीक है, विलगित निकाय मतलब हो गया निकाय पर बाह्य बल जीरो है। निकाय पर बाह्य बल शून्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये विलगित निकाय हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है विलगित निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र किसको बोलते हैं दोस्तों? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ना, एक बिंदु पर केंद्रित होता है दोस्तों, ठीक है, उसी को हम लोग द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर कोई वस्तु है दोस्तों, ठीक है, कोई एक वस्तु ले लिया दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे द्रव्यमान केंद्र है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो सभी वस्तुएं देखिए कणों से मिल के बना है दोस्तों। सभी कण का अपना 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 एक क्या है, पृथ्वी आकर्षण बल से खींच रही है, वो उसका वजन कहलाता है, ठीक है। सभी कण, जैसे अब ये क्या है, बहुत सारे कणों से मिलके बना है, तो इसका ये अपना मान लो वजन हो गया, इसका कुछ भार हो गया, ये सब क्या है, बल ही तो है दोस्तों। तो ये सभी का जो परिणामी होगा दोस्तों, ये सभी बल ये इसके द्रव्यमान केंद्र से होके जाएगा, ठीक है। तो ये एक केंद्र से होके जाएगा, उसी को द्रव्यमान केंद्र बोला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो द्रव्यमान केंद्र पर क्या है दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान है वो केंद्रित रहता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि भार उसका केंद्रित रहता है, वस्तु का जो संपूर्ण भार है वो द्रव्यमान पर केंद्रित रहता है, ठीक है। तो ये बोला जो, तो ये जो द्रव्यमान केंद्र है इसका नियत वेग होता है। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पता है दोस्तों बाह्य बल नहीं लग रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी भी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लग रहा है दोस्तों, तो अगर वो गति कर रही है तो गति अवस्था में रहेगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, ठीक है। ये कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूटन का जो जड़त्व का नियम यही तो बोलता है दोस्तों, ठीक है। न्यूटन का जड़त्व का नियम है ना। अगर बाह्य बल लग रहा है तो वस्तु अगर गति अवस्था में, अगर किसी भी तरह की गति अवस्था है, एक समान गति अवस्था या असमान गति, जो भी गति कर रहा है उसी अवस्था में बना रहता है, और स्थिर अवस्था है तो उसी में स्थिर अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये न्यूटन का जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। अगर इसको सूत्र रूप में देखें दोस्तों, तो जैसे हमारा एफ बल का जो सूत्र मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है दोस्तों? एम ए, है ना। एम जो है वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ए जो है त्वरण है यहाँ पर, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? एम डीवी बटा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। इसको मैं सी एम लिखता हूं दोस्तों, सेंटर ऑफ मास। वी एम मतलब द्रव्यमान केंद्र का वेग, ठीक है। क्या है दोस्तों, अगर वस्तु गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी गति करेगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र का वेग, और ए तो मैंने त्वरण बताया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बाह्य बल नहीं लग रहा है हमारा, ठीक है। बाह्य बल नहीं लग रहा है तो एफ हमारा शून्य होगा, और एम डी वी सी एम बटा डी टी, देखिए दोस्तों ये शून्य मिला यहाँ पर, ठीक है। अब एम तो नियत राशि है दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो रहेगा वो तो नियत हो तो नहीं होगा। अब ये डी सी एम बटा डी टी,
ये वाला मान 0 हो सकता है, m तो 0 नहीं होगा, ये वाला 0 होगा, तब इसका गुणनफल हमको 0 मिलेगा। तो dVcm बटा dt हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो v से m का जो अवकलन है वो शून्य मिल रहा है। इसका मतलब शून्य कब मिलता है दोस्तों, अवकलन में, जब कोई नियत राशि, कोई कांस्टेंट का जैसे हम अवकलन करते हैं, कोई स्थिरांक का अवकलन करते हैं तो शून्य मिलता है। तो VCM यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, नियत मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, द्रव्यमान केंद्र का वेग जो रहेगा नियत होगा दोस्तों, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है दोस्तों किसी विलगित निकाय द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत होता है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन हो गया। ठीक है, और इसका कारण जो दिया है, यदि किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहता है। देखिए ये कथन पूरा नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पर इसका आगे और लिखना था कि यदि किसी विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में तो विरामावस्था में बना रहेगा, गतिशील अवस्था है तो गतिशील ही अवस्था में बना रहेगा, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ऐसा जोड़ना था दोस्तों। तो ये इनकम्प्लीट है दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए विलगित निकाय का द्रव्यमान केंद्र विरामावस्था में, तो ठीक है विरामावस्था में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बाह्य बल 0 लग रहा है। मैंने अभी बताया विलगित निकाय से यहाँ समझिए कि बाह्य बल उस पर 0 है, तो विरामावस्था रहेगा। तो ठीक है, ये लिखा है सही है कथन, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कारण सही नहीं है दोस्तों। तो हमारे लिए ये बी ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राकथन कारण दोनों सही है, किंतु कारण प्राकथन सही स्पष्टीकरण नहीं देता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।